ब्रांच का नहीं सोचा, अब बच्चों को पढ़ा लिखा के बाहर भेजूंगा, बस ये उम्मीद है। अब क्या ब्रांच खोले हैं यहाँ पे। शुरुआत से हल्का फुल्का जूस से स्टार्ट किया था, फिर अल्लाह के फजल से अभी जूस भी है, दूध रबड़ी भी है। चला आइसक्रीम भी मैं देख रहा हूँ, फ्रेश जूसेस भी दे रहे हैं यहाँ पे। जी भाइया ये खालिद दूध होता है भैंस का, खोया होती है, रबड़ी होती है, तुकमलंगा होती है, चीनी होती है। टंकी में कितना तकरीबन आ जाता है? 3 मन में आता है टंकी। 3 मन माशाल्लाह। तकरीबन 30-35 साल के करीब हो गए। क्या क्या होता है साबिर साहब? ये मेरे पास ये बर्गर होते हैं, शामी कबाब बर्गर होता है, चिकन बर्गर होता है, अंडा आमलेट बर्गर होता है, चिकन शोरमा बर्गर होता है। अच्छा माशाल्लाह। बन के जियो, खाओ पियो मजे करो। Check the mic and make sure it sound right, boys. बन के जियो, खाओ पियो मजे करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं हूं दिशान और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो भाई मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। कराची में जो है शाम के बाद जो है बड़ी तरोताज़ा हवा और खुशगवार मौसम हो जाता है, तो हमने सोचा है कि इस मौसम में जो है आपको तरह तरह कराची में जो है अनदेखी फूड स्ट्रीट जो है उससे आपको मुतारिफ़ कराएं और यहाँ की जो नेमतें हैं वो भी आपको दिखाएं और खाएं पिएं और मज़े करें। तो आज हम आए हैं कराची के कज़ाफ़ी चौक पे, जहाँ की फूड स्ट्रीट काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट हैं जो कि 40-40, 50-50 साल से बैठे हैं और आप लोगों को, हम लोगों को जो है अच्छी बना के जो है उसके मज़े चखा रहे हैं। यहाँ पे जो है दूध रबड़ी वाले हैं, बर्गर वाले हैं और चना चाट वाले हैं, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ के जायके कैसे हैं और वहाँ के प्राइजेस कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कज़ाफ़ी चौक, जो कि औरंगी टाउन में है। तो यहाँ के औरंगी टाउन वाले तो इस चीज़ों से आशना हैं, लेकिन हम कराची के बाहर के जो लोग हैं वो भी आशना हो जाएं, तो इस वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं। तो आप अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाएं मेरे साथ। भाई इस वक्त हम आ गए हैं आसिफ जूस सेंटर पे, कज़ाफ़ी चौक पे, जहाँ पे मिल रही है दूध रबड़ी। और यहाँ पे पूछते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बस शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आप ही के नाम से ही है माशाल्लाह। अच्छा, तो कितना अर्सा हुआ इसको दूध रबड़ी को आपके स्टार्ट किए हुए? भाइया इसको तकरीबन 12-13 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, दूध रबड़ी भी जारी 12-13 साल हो गए माशाल्लाह। भाइया शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत से हल्का फुल्का जूस से स्टार्ट किया था। सही है, स्टार्ट लिया था। ओके। फिर अल्लाह के फजल से अभी इसके दूध रबड़ी भी, जूस भी है, दूध रबड़ी भी है, ठीक है, दूध की बोतल भी है। अच्छा माशाल्लाह, आइसक्रीम भी मैं देख रहा हूँ। ये भी 3 साल हो गया, ये भी छोटे भाई ने। अच्छा माशाल्लाह, और फ्रेश जूसेस भी दे रहे हैं यहाँ पे। जी। ठीक है। तो आसिफ भाई ये क्या सीन होता है, ये कैसे बनता है, कितना इसके अंदर होता है और कुछ बताएंगे इसके बारे में? भाई ये खालिद दूध होता है भैंस का। सही है। और खोया होती है, रबड़ी होती है, तुकमलंगा होती है, चीनी होती है। सही है। तो ये काफ़ी देर पकता होगा? जी 8-9 घंटे कम से कम। 8-9 घंटे, जब जाके ये रबड़ी की शक्ल इख्तियार होती है। जी। तो इस टंकी में कितना तकरीबन आ जाता है, वज़न क्या बन जाता है? 3 मन में आता है टंकी। 3 मन माशाल्लाह, सही है। तो 3 मन रोज़ाना का हिसाब किताब है माशाल्लाह। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अभी कितने रुपए गिलास चला रहे हैं आप? 130 रुपीज़। तो भाई एक गिलास तैयार करें आसिफ भाई, तो हम टेस्ट भी करेंगे और आपका जो है दूध रबड़ी ट्राई करके भी अपनी ऑडियंस को बताएं। भाई को 1 गिलास दे, बनाए भाई, दिखाएं। 1 किलो दूध दे दे भाई को। ये निकल रहा है जो है गाढ़ा माशाल्लाह। ये आप इंशाल्लाह पियो, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें जो गाढ़ापन है ये सारा दूध का है ना? पकाइए बिल्कुल, क्या बोले 8 घंटे 9 घंटे जब चीज़ पकेगी तो फिर वो ऐसे ही होगी। इसमें तूप मलंगा भी डाला? जी तुकमलंगा भी डाले बाद। 1 किलो दूध दे दे माशाल्लाह। भाई इसको टेस्ट करते हैं आप बैठ के और फिर आपको टेस्ट बताते हैं कि यहाँ की दूध रबड़ी का टेस्ट कैसा है। दूध रबड़ी आ चुकी है, 130 का गिलास है ये। आसिफ जूस सेंटर का जो है ये अंदर का एरिया है, जहाँ पे सिटिंग विटिंग भी है। फैमिली के साथ भी आप आके आइसक्रीम, जूस वगैरह, दूध रबड़ी जो है एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यारों के साथ भी आ सकते हैं। माशाल्लाह, आप भी दूध रबड़ी पी रहे हैं, कैसा होता है यहाँ पे? बेहतरीन है। कितने अरसे से पी रहे हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है। तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और यहाँ पे आसिफ जूस सेंटर का दूध रबड़ी ट्राई करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई टिपिकल जो रबड़ी का जायका होता है एक तो वो आ रहा है, बहुत गाढ़ा है, थिक है इसका टेस्ट। और जो तुप मलंगा जो बीच बीच में आ रहा है
वो बहुत ही कमाल का जायका बना रहा है। दूसरी चीज़ इसकी जो फ्रेशनेस है, जब आप पी रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब आप इसको गर्मी के सीज़न में लुत्फ़अंदोज़ आप इससे होते हैं। गाढ़ापन जो है, बलाई कह लें, जो रबड़ी में होती है मोटी मोटी, वो भी आपके मुंह में आ रही है और लिक्विड भी आ रहा है। तो नॉट बैड। यहाँ पे दूध रबड़ी हमने ट्राई की। अब आगे देखते हैं कि कज़ाबी चौक पे और क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, क्या दुआएं। नाम है आपका? मेरा नाम साबिर भाई बोलते हैं। साबिर साबिर साहब भाई। कब से माशाल्लाह यहाँ पे चल रहा है आपका बर्गर का सिलसिला? बर्गर का सिलसिला तकरीबन जो है ना, तकरीबन 30 साल हो गए मेरा। 30 साल हो गए आपने जी। ये शुरू किया था माशाल्लाह? जी। तो ये सुजुकी पे क्या आइडिया कैसे आया? बस सुजुकी पे आइडिया, बस दिमाग ने काम किया। सही है। एक पहले सुजुकी तो नहीं चलाते थे आप? हाँ, सुजुकी तो नहीं चलाता था, लेकिन सही है। और कोई जॉब करता था। अच्छा। तो फिर आपने सुजुकी ली और फिर सुजुकी ली तो काम स्टार्ट किया। माशाल्लाह। अल्लाह तो का कितना शुक्र। अर्सा हो गया? 35 साल हो गए तकरीबन 30-35 साल के करीब हो गए। सही। तो यहाँ पे क्या क्या होता है साबिर साहब? ये मेरे पास ये बर्गर होते हैं, अंडे वाले होते हैं, सही है। शामी कबाब बर्गर होता है, ओके। चिकन बर्गर होता है, अच्छा माशाल्लाह। अंडा आमलेट बर्गर होता है, चिकन शोरमा बर्गर होता है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब 4-5 किस्म के बर्गर हाँ, होते हैं जी। आपके पास। और प्राइस क्या रेंज है? प्राइस रेंज क्या है? प्राइस भी हमारे पास एक इतने ज़्यादा नहीं है। बस अंडे वाला बर्गर तकरीबन जो है ना 120 रुपये का। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। अंडा शामी कबाब बर्गर जो है ना 120 रुपये का है। सही। तो पूरा अंडा आता है उसमें? जी। सही। शामी बर्गर भी होता है आपके जी पास? ठीक। और चिकन अंडा बर्गर भी होता है, जिसको चिकन चिकन अंडा भी अंडा शोरमा कहलाता है। सही। चिकन अंडा कितने का है? ये 200 रुपये का। अच्छा। तो अभी यहाँ पे आप बेटों के साथ माशाल्लाह यहाँ पे जी अपना सिलसिला चला रहे हैं? हाँ। जी। तो क्या टाइमिंग क्या होती है साबिर साहब? ये मेरी तकरीबन 5 बजे आता हूँ मैं। ठीक है। तकरीबन 1-2 बजे तक हम लोग यहाँ पे ठीक होते है। हैं। तो यहाँ पे खाते हैं लोग, पार्सल ले जी, जाते हैं? जी। ऐसे ही है? जी। होम डिलीवरी का कोई सीन है? होम डिलीवरी का नहीं है। सही। जैसे तो इसमें ही माशाल्लाह पूरा हो जाता है। जी, ताला अल्लाह पूरा कर का देते हैं। बड़ा एहसान है, क्या बड़ा करम है बात मालिक क्या का। बात है। थोड़ा सा लोकेशन समझाएं, अगर कोई आना चाहे तो आपके पास कैसे आएगा? ये जैसे आना चाहे तो ये मेट्रो सिनेमा है पुराना यहाँ पे, सही है। तो मेट्रो सिनेमा से सीधा रास्ता आता है। 1 नंबर कज़ाबी चौक कहलाता है ये। अच्छा। हाँ सही है। कज़ाबी हाँ, चौक मेन पहुंच गए तो? हाँ, कज़ाबी चौक चौरंगी है। चौरंगी के पास ही जो है ना हमारा सेटअप लगा हुआ ही है। माशाल्लाह। ये सुजुकी पे? हाँ, तो सुजुकी। सुजुकी रोजाना मूव करते हैं या जी यहीं जी, लगे मूव होती है, रोज़ाना Move चली जाती है। 5 बजे आप आ जाते हैं? जी। ऐसे ही है। चलिए, सबसे रनिंग बर्गर कौन सा आपका ज़्यादा सबसे चल रहा है? रनिंग बर्गर ये अंडे वाला, सबसे अंडा शामी running ये कबाब। अंडा शामी बर्गर है। हाँ, सही है। ये बर्गर 2 चिकन बर्गर भी होते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, इसमें ये सलाद, केचप, मायोनीज और अंडा और शामी डल रहा होता जी। है। माशाल्लाह, जबरदस्त। 2 चिकन भी लगा। ये आपके साहबजादे हैं? हाँ? जी। क्या नाम है इनका? ये हमारे साहबजादे बड़े वाले उमर नाम है इनका। उमर साहब। उमेर अक्सर यही होते हैं, कम मैं होता हूँ। अच्छा, आप भी होते हैं, उमेर भी होते हैं? हाँ, ठीक, और 2 और भी हैं। एक ये है। अच्छा माशाल्लाह। ये भी। क्या बात है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे माशाल्लाह। आमीन। सही। तो ब्रांच का सोचा साबिर साहब? ब्रांच का नहीं सोचा, बच्चों को बस पढ़ा लिखा के बाहर भेजूँगा, बाहर भेजेंगे? बस ये उम्मीद है। सही। अब क्या ब्रांच खोलें हैं यहाँ पे, सही है। पढ़ा समझे? लिखा के हाँ, बाहर भेजना है, करें। तरक्की करें। सही। 7 चिकन लगा बहुत 5 चिकन है। साबिर साहब, तो हम आपका अंडे वाला बर्गर ट्राई करेंगे और ऑडियंस को बताएंगे कि आपको यहाँ पे- चिकन भी खिलाइएगा, चिकन भी खाइएगा। ये चिकन वाला है? जी। कीमे का चिकन होता चिकन है? हाँ, चिकन का की कीमा होता है ये। अभी ये लगाएंगे, उस वक्त आप उसकी बनाइएगा। चलें, उसको ट्राई करते हैं और ऑडियंस को बताते हैं। सही। बहुत शुक्रिया साबिर साहब। ये आ गया है साबिर भाई का सुजुकी का अंडे वाला बर्गर, जो कि मैं आपको दिखाऊं करीब से। ये प्रेजेंटेशन है, चटनी केचप मायो के साथ ये देते हैं।
ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपये। अब टेस्ट करते हैं। अंदर जो है काफ़ी माल वाल डालते हैं, जो अभी मैंने बनते हुए आपको दिखाया। 3 पीस में ये करके देते हैं। ये आपको मैं करीब से दिखा दूँ, ये देखें। ठीक है, अंदर अंडा, शामी और सैलेड और चटनी, सॉसेस वगैरह ये डालते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही कि कोई चटनी लगाई जाए, तो पहले तो ऐसे ही बाइट लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। हाँ, बहुत सॉफ्ट, और जो ओवरऑल सॉसेस का जो जायका है, नॉट बैड। 120 रुपये में वर्थ इट है। अगर आपने टेस्ट किया हुआ तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नहीं किया, अगर यहाँ से गुज़र हो रहा है तो सुजुकी वाला बर्गर आपने ट्राई करना है। अभी कीमे वाला बर्गर भी आ रहा है, चिकन के कीमे का साथ होता है, वो भी ट्राई करते हैं। और चिकन शवरमा बर्गर होता है यहाँ पे। अगर आपने वो चिकन बर्गर खाना है तो चिकन शवरमा बर्गर आपने बोलना है। वो उसकी कीमत जो है 160 रुपये। ऐसे ही है साबिर भाई? तो भाई वो आ गया, तो वो भी ट्राई करते हैं और उसका भी जायका आपको बताते हैं। ये आ गया भाई साबिर भाई का चिकन शवरमा बर्गर, जो कि बड़ा ही अंदर केचप, मायो, चटनी, और अंदर आप अगर इसकी फिलिंग और स्टफिंग देखें तो कलरफुल, और चिकन जो है ये मैरिनेटेड हुआ हुआ होता है स्पाइसेस वगैरह डाल के। साबिर भाई ये घर में तैयार करते हैं मैरिनेशन? जी, सब घर में तैयार। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब इसको भी टेस्ट करते हैं, चिकन शवरमा बर्गर के इनका स्पेशल बर्गर। ये आपका स्पेशल बर्गर है यहाँ पे। तो भाई ये तो खाना लाजमी है, अगर यहाँ आ रहे हैं आप कज़ाफ़ी चौक पे तो ये तो खाना बनता है। इसको करते हैं टेस्ट। ये 3 खाने के 1000 में थे। वाह भाई साबिर भाई, माशाल्लाह। अच्छा, इसका जायका बिल्कुल मुनफरिद है और बहुत एवरेज स्पाइसेस है, माइल्ड स्पाइसेस हैं, और चिकन जो है आपको रेशे की तरह महसूस हो रहा है खाने में, फील हो रहा है कि चिकन है। थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर होता है ना, तिक्का फ्लेवर जो है फील हो रहा है आपको। इसमें गोभी वगैरह भी साबिर भाई ने डाला, गोभी भी होता है ऐसे ही। तो ओवरऑल जो शवरमा का जो जायका है वो इसमें आप महसूस कर पा रहे हैं। तो शवरमा के शौकीन है तो ये वाला बर्गर भी खा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।